शिमला में आजकल किल्लत की वजह से भी हमने इस बैठक को बुलाया है क्योंकि बारिश भी ज़्यादा हो रही है, कुछ सिल्ट की प्रॉब्लम भी है। और इसके अलावा एक हमारे जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं पानी के, उसको लेकर भी हम एक रूटीन की एक मीटिंग करते हैं। जो जैसे हम पिछले दिनों में शिकरोड़ी गया था। अब जो हमारा सतलुज का जल का पानी का जो उठाव का जो स्कीम चल रही है, उसको लेकर के हमने बैठक की थी, तो उसकी हमने फीडबैक ली थी। आगे अब जल डालने जा रहे हैं और इस महीने के एंड में वो टैंक बन के तैयार हो जाएगा और उसमें हमारा 10 mld पानी की स्टोरेज बढ़ जाएगी। आज मैं आफ्टर लंच या रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं रूटीन का, उसको भी हमें फीडबैक हम जगह जगह से ले रहे हैं। कई जगह हमारी आपकी नॉलेज में लाऊं कि वो कुछ जगह, एक जगह नाली हमारी जो मेन पाइप थी वो फट गई थी। वो ड्यू टू पीडब्ल्यूडी की वजह से कहो, या क्योंकि वो भी नाला साफ कर रहे थे, वो उसमें मलबा भर गया था, तो वो हमारी लाइन भी डैमेज हुई। उससे एक दिन हमारा स्कीम में हमारी को बहुत फ़र्क पड़ा उससे, क्योंकि जब एक दिन का डिले हो जाता तो हमारा उसका प्रोसेस थोड़ा 2 दिन लंबा चले जाता है। इस सारे संदर्भ में, और एक टेंडर हमारा हुआ है अभी पाइपलाइन के लिए, और 400 कुछ करोड़ रुपए का जो 25 तारीख को हुआ है, उसके संदर्भ में भी हमने चर्चा की है। शिमला में आपका जो 24x7 का एक हमारा जो एक प्रोजेक्ट है, उसको लेकर के भी हमने चर्चा करनी है। उसमें किस कंपनी को ये टेंडर मिल रहा है, वो सर्वे सराउंडिंग में शिमला में करने जा रहे हैं, करेंगे। जो जब ये एग्रीमेंट इसके साथ होगा तो सारी चीज़ें, और उसमें टैंक्स बनने हैं, हमारी स्टोरेज कैपेसिटी हमने बढ़ानी है। ओवरऑल एक बड़े संदर्भ में हम चर्चा करने हैं। इस पे बैठक में हम समय समय पर इसको करते रहते हैं। आफ्टर 15 डेज में रेगुलरली मीटिंग्स को मॉनिटरिंग करता हूँ। और दूसरी जो आज शिमला शहर के अंदर एक स्मार्ट सिटी के लेकर भी एक मीटिंग टीम आई हुई दिल्ली से, उनसे भी हमने चर्चा की है, उनको भी हमने कुछ प्रपोजल्स दिए हैं। तो सारी चीज़ें चर्चा चल रही है हर बातों। सर, पानी की समस्या तो लगातार चल रही है घास की वजह से, बारिश की वजह से, पर कई जगह ऐसे सर वहाँ पे पानी आ ही नहीं रहा है, 8-8 दिन भी यहाँ पे हो रहे हैं। तो ऐसे के लिए भी कुछ फीडबैक लिया जाएगा, उनको पानी किस तरह से पहुँच नहीं, जाए। बिल्कुल, जहाँ पर ऐसी कोई समस्या आ रही है हम उसको, जो हमारे नॉलेज में कोई ध्यान आ रहा मामला में, स्पॉट पे उसको देखा जा रहा है। कई बारी ऐसा होता है कि मीटर में भी कचरा बढ़ जाता है या कुछ है, उसको हम साफ करवाते हैं। हवा भरने का एक बड़ा हमारे यहाँ बड़ा पहाड़ में, क्योंकि ऊंचे में टंकियाँ होती है, तो कई बारी हवा भी भर जाती है। तो सारा चीज़ हम करवा रहे हैं, लेकिन वो बड़े कम केसेस होते हैं ऐसे, वो जो क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि पूरी लोकेलिटी में तो पानी आ रहा होता है, एक दो जगह नहीं आता है, तो उसको हम चेक कराते हैं। सर, जहाँ पानी की जहाँ जो सप्लाई है सुचारू रूप से लोगों को कब से मिलना शुरू हो जाएगी, कब उम्मीद करें। में दो, अगर मैं समझता हूँ, अगर हमें एक दिन भी अगर लगातार क्लियर मिल गया तो सप्लाई रेगुलर हो जाएगी। पानी की समस्या, ये इशू है सबसे बड़ा। मैं आपकी ध्यान में ये लाता हूँ, मैं पराला गया, जहाँ से ये सोर्स है, जो डंपिंग साइट्स है, जो मैं एसडीएम ठियोग और डीसी शिमला से भी हम एक जल्द बैठक करने जा रहे हैं। जो मेन इशू है, जो आपका रोड वाइडनिंग का काम हो रहा है, उसको नाले में जो मलबा फेंका जा रहा है, वो एक बड़ा चिंता का विषय है। उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, ना कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देखता है, कोई दूसरे, चाहे पीडब्ल्यूडी है, उसमें कोई डंपिंग साइट प्रॉपरली साइट नहीं मिली हुई। उसको लेकर के बड़ी लापरवाही बरती जाती है, जो जल स्रोतों को खराब कर रहे हैं। इतना भी वो नहीं है, लेकिन लेकिन हमारी अपनी लापरवाही है कहो, या डिपार्टमेंट्स की है। मैं इसमें बहुत जल्द इसमें बैठक भी ले रहा हूँ, और डीसी के माध्यम से, एसडीएम के माध्यम से, और ठियोग में जैसे पराला के आसपास का क्षेत्र देखोगे आप, जो जहाँ पर भी हम काम हो रहा है डेवलपमेंट के नाम पे, वो सारा जो मलबा है वो पानी के सोर्स में जाता है, और उससे मिट्टी मलबा जो है पानी सिल्ट आ जाती है। एक बड़ा चिंता का विषय है। सर, जो एसजेपीएनएल बनने के बाद बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि शिमला में पानी 24 घंटे दिया जाएगा, लेकिन पानी की समस्या वही की वही है। तो आपको क्या लगता है कि एसजेपीएनएल बनाने की जरूरत थी शिमला में? अगर नगर निगम शिमला के पास पानी रखता तो समस्या तो वही की वही है अभी भी। नहीं, वो मैं आपको, आप 2025 से पहले 2024 एंड में आप देखेंगे, ये हमारा टारगेट है लगभग 70 mld पानी लाने का। 42 mld हम पानी अभी ले रहे हैं।
अभी जो एट प्रेजेंट हमारे पास अवेलेबल होता है। और आप देखेंगे कि मेरा टारगेट है कि 24 दिसंबर 24 तक या के एंड में या 25 के शुरू में हम इसको शिमला को पानी पहुंचाएंगे। और इस पानी को लगभग 8 किलोमीटर की लाइन इसमें बिछ चुकी है, जो एक बड़ा टफ कार्य है। अगर आप जाओगे तो, क्योंकि इसमें सड़क भी बन रही है, पानी की पाइपलाइन भी 750 ml का डाया है उसका, एक पाइप का। और जब आप डुमी और द्वादा पहुंचेंगे तो उसको रोपवे के माध्यम से हम उसको पाइप को पहुंचा रहे हैं। तो एक बड़ा चैलेंजिंग वर्क है, इसमें कोई शक नहीं है। और चैलेंजिंग और बड़ा युद्ध स्तर पे इसको काम को किया जा रहा है। और इसकी जो मेंटेनेंस है वो ये हम इन्हीं से करवाएंगे, जो स्कीम को चला रहे हैं, जो जिसकी पानी का जो हमने टेंडर किया है। लेकिन आप देखोगे कि अब मेरा टारगेट ये कि 24 तक हम उसको 24 के एंड में या 25 के शुरू में हम शिमला में पानी पहुंचा के और इसको लगभग 70 MLD हम पहुंचाएंगे। और डिफरेंट डिफरेंट जगह पे शिमला के टाउन में आप टैंक्स बना रहे हैं। इसका सबसे पहला एग्जांपल हम स्ट्रॉबेरी छोटा शिमला में दे रहे हैं। स्टील का एक टैंक बना रहा हूँ, जिसमें इसकी लागत लगभग 80-90 लाख रुपए की कीमत से उसमें लाइन भी बिछ रही है। और एक स्टील का एक नया टैंक होगा, वो या उसको ऊंचा मतलब चढ़ा के, ताकि जो वाटर लेवल पहाड़ों में ऐसा होता है कि ऊंचा पानी नहीं चढ़ता मेन लाइन से आकर, जब अगर उसकी हाइट देंगे तो उसको सप्लाई प्रेशर से नीचे जाती है। तो उसका एक वो सबसे बड़ा टैंक हम वहाँ बनाने जा रहे हैं, और उसके हमने टेंडर भी कर दिया है। तो वैसे ही इसमें शिमला में जहाँ जहाँ हमारे पास स्पेस होंगे, छोटे छोटे टैंक्स हम स्टोरेज कैपेसिटी भी बनाएंगे। मैं चाहता हूँ कि साथ साथ टैंक भी बने और ये पानी की स्कीम भी आए। सर, दूसरा भाजपा के पार्षद आरोप लगाए हैं, आयुक्त से भी मिले हैं कि भाजपा में कांग्रेस में अभी तक गुटबाजी है, क्योंकि पिछला हाउस नहीं हुआ बीमारी के चलते हुए। उन्होंने कहा कि वो हाउस वहाँ पर भी यहाँ पे ले सकते थे, क्योंकि लोगों से जुड़े मुद्दे यहाँ पर रहते थे, और कहीं ना कहीं लोगों के मुद्दे इनकी गुटबाजी में सारी दुनिया जानती है कि गुटबाजी किसकी थी, क्या था। वो पिछला हाउस सारी दुनिया जानता है, सबको पता है कि कैसे एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहे, सबको पता है, ऑन रिकॉर्ड है, वो तो सबको पता है। विपक्ष की तो जरूरत ही नहीं थी पिछली बार। लेकिन ये मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता। ये इस तरह के बयान देना, एक राजनीतिक बात करना, वो कोई शोभा नहीं देता। आप जनहित के कार्य की बात करो, आप पॉजिटिविटी के साथ कोई बात करो। ये हो गया 2 दिन बाद हो गया तो क्या फर्क पड़ गया, अगला मैं 29 को कर लूंगा, तो कौन सी बड़ी बात होगी। और एक माँ वो कह रही जी उसके वो, ये कोई अच्छी चीज़ें नहीं है। आप शहर के हित की बात करो, शहर के साथ कोई समस्या है उसके लिए बात करनी चाहिए। आगे ये कोई राजनीतिक अखाड़ा नहीं है, ये इंस्टीट्यूशन है। आप सब लोग हमारे लिए बराबर है, सब हर तरह की हम कोशिश करेंगे, कंबाइंडली हमको बात करनी चाहिए। और वो 2 दिन से और 1 दिन से क्या फ़र्क पड़ गया मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं वो खुद उनसे कह रहा था कि भी आप हाउस को लो, हाउस लेना चाहते हैं, उसमें कोई वो थोड़ी है। बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि मैं उस दिन भी चाहूँगा बैठे हो हाउस में। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि मैं उस दिन भी बिठा सकता हूँ उनको अपनी चेयर पे। ये तो वो बात कर रहे हैं ना, मैं अपनी प्रेजेंस में बिठा सकता हूँ उनको अपनी चेयर पे। वो ये छोटी मानसिकता नहीं रखनी चाहिए, एक बड़ी सोच के साथ। शहर में ग्रीन फीस लगाने की बात सामने आ रही है, इस पर क्या है और क्या इसको लेकर चर्चा है और कब तक लगाएंगे? ग्रीन फीस का हमारे पास प्रस्ताव आया, मिस्टर हमारे पार्षद आर वर्मा, उन्होंने एक प्रस्ताव लाया और इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और एक शिमला की इनकम को और इनकम सोर्स को बढ़ाने के लिए, इसमें अगर ये ऐसा कोई प्रस्ताव होगा, उसमें हम अंदर हाउस में इसमें चर्चा भी होगी। और एक इसको हम पॉजिटिविटी के साथ एक उसको हम करना चाहते हैं, और एक ताकि नगर निगम की आय भी हो। और इस पे ग्रीन फीस कोई आम लोगों पे नहीं लगेगा, शिमला के शहरी के ऊपर भी नहीं लगेगा। जो बाहर से जो टूरिस्ट आता है, बाहर से जो कस्टमर हमारे गाड़ी लेके आते हैं, उस पर लगेगा। इवन जिसके यहाँ शिमला की गाड़ी का बाहर का नंबर भी है, तो कंसर्निंग काउंसलर को दे सकता है अपना वो, क्योंकि कईयों की गाड़ियाँ ऐसी होती है वो
नंबर बाहर का, लेकिन रहता यहीं पर ही है, तो उसको हम एग्जाम्प्ट करेंगे। लेकिन इस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं, और इस पर पूरी चर्चा होगी हाउस में भी। और बड़े, क्योंकि सोर्स को, इनकम को बढ़ाना नगर निगम के लिए भी ज़रूरी है, और ग्रीनरी के लिए बढ़ाने के लिए ग्रीन फीस का उसमें विचार करने जा रहे हैं। बाहर का मतलब आउट ऑफ स्टेट या फिर शिमला के बाहर की? नहीं, बाहर के आउटसाइड, शिमला की जो, जिनकी शिमला से बाहर की जो गाड़ियाँ आएंगी इन द स्टेट आएगी। हाँ, नहीं नहीं, जो तो हिमाचल की गाड़ियाँ हैं उस पर तो नहीं है, वो तो एग्जेम्प्टेड है। एचपी की जो गाड़ी, हाँ, जो बाहर से गाड़ियाँ आ रही है उस पर हम ग्रीन फीस का विचार करने जा रहे हैं। वो एक प्रस्ताव भी हमारे पार्षद ने लगाया है, उस पर हम चर्चा करेंगे इस तरह। हाँ हाँ हाँ।